हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कोविड-19 और कोरोना वायरस डिजीज। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। इसके अंदर भी जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ कोविड-19, कोविड-19 होता क्या है, हाउ डज़ द वायरस स्प्रेड, किस तरीके से वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है, स्टेजेस ऑफ कोविड-19, क्या अलग अलग स्टेजेस होती हैं कोविड-19 की, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, किस तरीके से एक इंसान जो है अपने आप को इस बीमारी से बचा सकता है, सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी, इस टाइम पे किस तरीके से हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन, सो वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं, टेस्ट फॉर कोविड-19, अलग अलग क्या क्या टेस्ट होते हैं कोविड-19 के, टाइमलाइन ऑफ कोविड-19 मीन्स किस तरीके से डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस करती है, ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 तो किस तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस अभी अवेलेबल है, ये सब पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज़ कोविड-19। कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस डिजीज़ भी कह सकते हैं, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि न्यूली डिस्कवर्ड वायरस कोरोना वायरस के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादातर लोग जिन्हें कोविड-19 होता है, उन्हें माइल्ड बहुत ही कम सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं और वो बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। नो हाउ डज़ द वायरस स्प्रेड, किस तरीके से वायरस जो है एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैलता है। तो जो ये नया कोरोना वायरस आया है जो कि कोविड-19 डिजीज़ कॉज करता है, ये जो है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि स्प्रेड करता है। कोई भी जो इन्फेक्टेड इंसान है वो छींकता है या फिर खांसता है तो जो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलती है उससे जो है ये वायरस स्प्रेड करता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। अब स्टेजेस क्या क्या होती है अलग अलग कोविड-19 की, तो इसकी 3 स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को जो है अर्ली इन्फेक्शन कहा जाता है, सेकंड स्टेज को पल्मोनरी फेज कहा जाता है एंड थर्ड स्टेज को हाइपर इन्फ्लामेशन फेज कहा जाता है। अब इन स्टेजेस के अंदर क्या क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो स्टेज फर्स्ट जो अर्ली इन्फेक्शन स्टेज होती है, इसके अंदर वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड कॉमन वायरल सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, बुखार चढ़ना, सूखी खांसी होना, सिर दर्द होना, ये कॉमन सिम्टम्स जो है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेज सेकंड या फिर इसे पल्मोनरी फेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वायरस हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है तो वो लंग्स को धीरे धीरे इफेक्ट करने लग जाता है। एंड ये जो स्टेज सेकंड होती है ये भी 2 फेजेस के अंदर डिवाइडेड होती है, जो कि है 2A एंड 2B। 2A के अंदर क्या होता है, इसमें हमारे लंग्स जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं एंड इसके अंदर ऑक्सीजन की बाहर से ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन जो 2B स्टेज होता है इसके अंदर क्या होता है कि हमें बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एंड ये जो है ये ज़्यादा सीवियर स्टेज होती है। नाउ जो थर्ड स्टेज होती है जिसे हाइपर इन्फ्लामेटरी फेज कहा जाता है, इसके अंदर लंग्स जो हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। एल्विलाई जो होती है लंग्स के अंदर वो स्वेल हो जाती हैं एंड सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। एंड अगर इस स्टेज तक ट्रीट नहीं किया गया तो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, हार्ट सब जो हैं वो धीरे धीरे करके फेल होने लग जाते हैं एंड इस स्टेज तक आने के बाद में जो पेशेंट है उसकी मॉर्टेलिटी की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब उसके डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कि हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मतलब इस बीमारी से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, या तो हम साबुन से अपने हाथों को धो सकते हैं या फिर हम सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक सेफ डिस्टेंस हमें बना के रखना चाहिए। कोई भी इंसान खांस रहा है या फिर छींक रहा है तो उससे हमें एक सेफ डिस्टेंस हमेशा बना के रखना चाहिए। हमेशा हमें मास्क पहनना चाहिए। कभी भी जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर हमें अपनी आँख, मुँह या फिर नाक को टच नहीं करना चाहिए अपने हाथों से। अगर किसी भी इंसान को बुखार है, खांसी है या फिर सांस लेने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो फिर उसे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए ना। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम किस तरीके से अपने आप को कोरोना वायरस या फिर कोविड डिजीज़ से बचा के रखें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना। घर से बाहर निकलते हमें सबसे पहले मास्क जो है वो हमेशा पहन के रखना चाहिए। खांसते या छींकते टाइम हमें अपने शोल्डर की तरफ अपने फेस को करके खांसना या छींकना चाहिए। अपने हाथों को हमें बार बार डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए सैनिटाइज़र से। अगर हम घर के बाहर हैं तो हैंडशेक, मतलब किसी से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए इस टाइम पे। अपने नाक, मुंह या फिर आँखों को हाथों से बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए एंड ग्लव्स पहन के रखने चाहिए अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो। और एक सेफ़ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए दूसरे लोगों से।
नो नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कोविड-19 के। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है कोविड-19 के वो है बुखार होना, खांसी होना और थकान होना। जो कम कॉमन सिम्टम्स है वो है कि बॉडी पेन होना या फिर गला सूखना या फिर डायरिया मीन्स लूज मोशन होना, हेडेक सर दर्द होना या फिर टेस्ट और स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना। अब जो बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट जो है सीने में दर्द होता है या फिर प्रेशर फील होता है। ये जो है ये सब सिम्टम्स है कोविड-19 के। अब जो सिम्टम्स होते हैं वो भी अलग अलग आते हैं क्योंकि जो ये कोरोना वायरस या फिर कोविड डिजीज़ है ये हर इंसान को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके अंदर माइल्ड से मॉडरेट मतलब बहुत ही कम सिम्टम्स शो होते हैं एंड वो बिना हॉस्पिटल में एडमिट किए ठीक हो सकते हैं घर पर ही। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स हो तो उसे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और जो भी डॉक्टर एडवाइस करे उस एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज़ इम्यूनिटी, मतलब इस टाइम पे हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सो इसका सबसे पहला तरीका है फिजिकल एक्टिविटी करना, मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, टाइम टू टाइम योगा करना, वॉकिंग करते रहना बट घर के अंदर ही, घर से बाहर जितना हो सके बिल्कुल नहीं जाना है इस टाइम पर। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, सांस की एक्सरसाइज करना बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इससे लंग्स जो है वो हमारे हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर डाइट लेना, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जैसे कि विटामिन सी से भरपूर खाना खाना चाहिए, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, टमाटोज़ हो गए, ग्रेप्स हो गए, लेमन हो गए, या फिर विटामिन डी जो है ये भी बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के अंदर एंड ये जो है इन्फेक्शन से फाइट करने में हमें मदद करता है। विटामिन ए से भरपूर खाना भी हमें खाना चाहिए क्योंकि ये भी जो है हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन ए रिच फूड जो है वो हो सकते हैं स्वीट पोटैटो, कैरेट, स्पिनच, ये सब। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उन्हें ज़्यादातर खाएं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और हल्दी का दूध पीना ये भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, तो ये भी हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है डी स्ट्रेस योरसेल्फ, तो अपने आप को डी स्ट्रेस्ड हमें रखना चाहिए। स्ट्रेस इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए हम योगा कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टे हाइड्रेटेड, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जितना हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट पानी होता है वो हमें पीना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, तो प्रॉपर स्लीप लेना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो सबको इस वक्त लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन में क्या रहता है कि अलग अलग टाइप की वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इस वक्त। जो कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो है कोवैक्सीन हो गई, कोविशील्ड हो गई। सो ये वैक्सीन्स अवेलेबल है अभी इंडिया के अंदर। तो वैक्सीन लगवाने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है वैक्सीन का। सबसे पहले हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है जो कि हम आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब वैक्सीन अवेलेबल होगी तो हमारे पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड हम वहाँ पर जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन की भी हमें 2 डोज़ लगवानी होती है। फर्स्ट डोज़ लगवा ली, देन उसके बाद में 45 to 60 डेज़ के अंदर हमें सेकेंड डोज़ जो है वो लगवानी होती है। नो टेस्ट क्या होते हैं कोविड-19 के, अलग अलग टेस्ट अवेलेबल है कोविड-19 के लिए। जो मेन टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो इस वक्त है RT-PCR टेस्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है कि नोज़ में से एक स्वैब लिया जाता है, देन उसको उसकी अच्छे से टेस्टिंग की जाती है, फिर पता लगाया जाता है कि हाँ पेशेंट की बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट है HR-CT स्कैन टेस्ट। ये टेस्ट जो है 5th डे पे परफॉर्म किया जाता है जब ऑक्सीजन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, तो उस वक्त जो है HR-CT स्कैन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे। इसे 7th या 8th डे तक अगर पहुंच जाती है कोविड डिजीज़ तब चेस्ट एक्सरे जो है वो किया जाता है, इससे पता लगाया जाता है कि लंग जो है वो किस हद तक इफ़ेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आता है टाइम लाइन फॉर कोविड-19। इसका क्या मतलब है कि ये डिज़ीज़ जो है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर प्रोग्रेस कर रही है। तो जैसे ही हमारी बॉडी इन्फेक्ट होती है वायरस से, एकदम से जो है सिम्टम्स वो अपीयर नहीं होते हैं क्योंकि ये वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 14 डेज़ का होता है। तो इस पूरे टाइम में जो है पता चलता है कि हाँ कोविड डिजीज़ हमें हुई है या नहीं हुई है। 40% लोग जो होते हैं उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं एंड यही जो है ये बहुत ही डेंजरस होते हैं सोसाइटी के लिए क्योंकि इनका पता भी नहीं चलता कि इन्हें कोरोना वायरस कोविड डिजीज़ हो चुकी है एंड ये जो है बाकी लोगों को स्प्रेड कर देते हैं, उसके बाद में इन्हें पता चलता है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही दिक्कत वाली होती है। एंड जो 20% जिन लोगों को सिम्टम्स
सिम्टम्स जिन लोगों को हो रहे हैं उनमें से जो 20% लोग हैं वही जो है बहुत ज़्यादा उनकी सीवियर या फिर क्रिटिकल कंडीशन होती है। नाउ जो प्रोग्रेस है डिजीज़ की, इसके अंदर डे 5 to 6 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसके बाद में या तो जो कोविड डिजीज़ है वो ठीक होने लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। तो इस वजह से ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। सो हम पूरा इसका प्रोग्रेस देखते हैं डिजीज़ का। डे 1 to जो है इस टाइम पे बहुत ही कॉमन से माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, जो कि कॉमन कोल्ड, हल्का फुल्का जुकाम होना एंड सोरनेस इन थ्रोट, गले में खराश होना है, गला सूख जाना। देन डे 5 to 6 जो है इस टाइम पे ज़्यादा बुखार होने लग जाता है, थोड़ी बहुत सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है। तो इस टाइम पर जो है इंसान को ये पता लग जाए कि हाँ उसे कोविड-19 है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस टाइम पे पता नहीं लगाया जाता तो फिर आगे आगे अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये बीमारी और ज़्यादा बिगड़ती जाती है ना। अगर टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो डे 7 पर जो सांस लेने में दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। देन डे 10-11 पर लंग जो है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इस टाइम पर भी प्रॉपर ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिया जाता है तो डे 13 तक जो है पेशेंट इम्प्रूव करना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर इस टाइम तक भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा बिगड़ती जाती है। देन डे 15-16 तक भी अगर वो इम्प्रूव नहीं किया तो उसके बाकी बॉडी के ऑर्गन्स भी डैमेज होने लग जाते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाते हैं। और अगर डे 16 तक भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो पेशेंट की डेथ होना। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या रहता है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है तो सबसे पहले वो अपने आप को आइसोलेट कर ले घर पे। देन वो अपने कोई भी पर्सनल आइटम्स किसी भी दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर ना करे। वो अपने टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर करे और डॉक्टर से कंसल्ट करे कि उसे क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए और क्या जो प्रिकॉशंस है वो सब लेने चाहिए घर पे रहते हुए, एंड एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से जो है घर पर ही ठीक हो सकते हैं अगर कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं है तो। बट अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए और डॉक्टर जो है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट कर देंगे। लेकिन अगर एक पेशेंट जो है वो घर पे ही आइसोलेटेड है तो उसका ध्यान रखने वाले लोग जो हैं उन्हें भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी होगी कि वो हमेशा मास्क पहन के रखें, अपने हाथों को टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहें और एक सुटेबल डिस्टेंस जो है वो बना के रखें पेशेंट से। सो यहाँ पे हमारे आज के सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज जो हालात दुनिया में चल रहे हैं तो उस बेसिस पर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सबके पास होनी चाहिए। तो आप अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।